बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कानून शहादत, जिसको लॉ ऑफ एविडेंस भी कहा जाता है। 1984 ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। उसके अलावा आज हम इसको जो है स्टार्ट करेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है या इसकी जो इंटरप्रिटेशन क्लास है वो हम किसी और लेक्चर में जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज़ आज जो है हम इसको आर्टिकल जो इसका 3 है वहाँ से इसको जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत वो ये कहता है कि हु मे टेस्टिफाई, कौन शख्स जो है वो टेस्टिफाई हो सकता है। ठीक है, किससे जो है गवाही ली जा सकती है। तो इसके मुताबिक, आर्टिकल के मुताबिक ये कहता है कि हर शख्स जो है वो कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने के लिए, लेकिन जब तक कोर्ट ये कंसिडर नहीं कर लेती कि ये जो शख्स है, ये जो गवाह है, इससे जो हम गवाही चाहते हैं या इससे जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जो है वो रैशनल आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है, सोच समझ के और जो है उसका एग्जैक्ट जो है आंसर नहीं दे पाएगा, तो कोर्ट ये चीज़ कंसीडर करेगी। और उसके अलावा ये देखेगी कि क्या इस शख्स को कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, यानी कोई बीमारी तो नहीं है मेंटली या बॉडीली, या कोई ओल्ड एज होगा तो उसको उसकी मेमोरी देखी जाएगी, क्या उसकी वो मेमोरी है, क्या उसको वो चीज़ें याद रहती हैं, वो चीज़ देखी जाएगी। या इसी से रिलेटेड कोई और कॉज हो, कोई और सबब हो, वो चीज़ जो है कोर्ट कंसीडर करेगी। उसके अलावा फिर जो है उसको टेस्टिफाई किया जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रोविज़ो भी है, एक शर्त भी रखी गई है कि जो शख्स पहले से ही कन्विक्टेड है, ठीक है, जिसको पहले से ही सज़ा हो चुकी है या जो है वो डिक्लेयर हो चुका है कन्विक्टेड, तो वो जो है वो क्रेडिबल नहीं है कि उसको जो है वो उससे गवाही ली जाए। उसके अलावा इसका सेकंड प्रोविज़ो है वो ये है कि अगर वो शख्स जो है, ये चीज़ कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि वो शख्स जो है आगे चल के जो है वो जो है सही हो जाएगा, और उसके अलावा जो है वो उसने जो है तौबा कर ली है, यानी ऑफेंसेस करने से, तो वो चीज़ का कोर्ट देखेगी। तो इस पर जो है जो पहला प्रोविज़ो है वो उस शख्स पे जो है अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जो है कोर्ट कंसीडर कर सकती है। उसके अलावा कोर्ट जो है वो ये चीज़ देखेगी, और कोर्ट जो है विटनेसेस को और उनकी कॉम्पिटेंसी को जांचने के लिए वो अकॉर्डिंग टू जो है इस्लामिक इंजंक्शंस उनको फॉलो करेगी, कुरान और सुन्ना, उसके हिसाब से उसके मुताबिक जो है उनको जो है टेस्टिफाई किया जाएगा, उनकी क्वालिफ़िकेशंस देखी जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 4, जजेस और मजिस्ट्रेट्स। ठीक है, उनके बारे में है कि ना कोई जज और ना कोई मजिस्ट्रेट उनको जो है कंपेल किया जा सकता है कि आप लोग जो है वो आंसर दें, यानी कि वो आंसरेबल नहीं है किसी के आगे। ठीक है, एक्सेप्ट कोई स्पेशल ऑर्डर हो बाय द सुप्रीम कोर्ट, या जिस कोर्ट के वो सबऑर्डिनेट हैं उसका कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं होता कि आप लोग जो है इसका जो है आंसर दें। आपने जो कंडक्ट वहाँ पर रखा है, या आप जो जैसे वहाँ पर कंडक्ट रखते हैं, या जो भी इससे रिलेटेड जो भी उनका जो कंडक्ट होगा, या फिर जहाँ वहाँ पर जो एक्ट कर रहे हैं वहाँ पर जो कोर्ट में, या उनसे उन चीज़ के मुतालिक उनसे कुछ भी ऐसा पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ना ही वो आंसरेबल है किसी के आगे। बट अगर वो जिन कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं, जिनके मातहत हैं, अगर कोई स्पेशल ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके तहत जो उनसे जो है वो उनकी जो हायर कोर्ट्स हैं वो पूछ सकती हैं। ठीक है, फॉर सपोज़ अगर ए जो है वो अक्यूज़ड है सेशन कोर्ट के आगे, ठीक है, और वो जो है कोई फॉल्स एविडेंस देता है वहाँ पर, तो जज से ये नहीं पूछा जा सकता, यानी मैजिस्ट्रेट से सेशन कोर्ट पर, ठीक है, नहीं पूछ सकती कि ये जो अक्यूज़ड है इसने जो है वो क्या जो है बताया था। ठीक है, आपने जब पूछा तो क्या बताया था, वो नहीं बता सकता, यानी वो आंसरेबल नहीं है मजिस्ट्रेट। लेकिन एक्सेप्ट स्पेशल अगर कोई ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट का, वो फिर ही जो है बताएगा, अदरवाइज़ वो किसी के आगे आंसरेबल नहीं है। उसके बाद हम आते हैं इसके आर्टिकल 5 में। वो ये कहता है कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, यानी
किसी भी शख्स को जो है वो उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी, ना ही उसको कंपेल किया जा सकता है कि फॉर सपोज़ अगर वो शादी कर रहा है, चाहे लड़की है या लड़का है, तो उसको ये कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप लोगों के बीच में जो बातें हुई थी ड्यूरिंग मैरिज, ठीक है, तो वो जो है आप बताएं या डिस्क्लोज़ करें। तो वो उनको जो है कोई कंपेल नहीं कर सकता कि आप लोग जो है उसको डिस्क्लोज़ करें, तो वो डिस्क्लोज़ करने के पाबंद नहीं है वहाँ पर, ठीक है। अनलेस और एक्सेप्ट अगर उनमें से कोई फॉर सपोज़ अगर हस्बैंड है, अगर वो कोई ऐसा अमल करता है, फॉर सपोज़ अगर वो अपनी वाइफ को मारता है या किसी ऐसे क्राइम में जो है वो है मुलविस है, या फिर कोई तशद्दुद करता है, तो वहाँ पर जो है वो डिस्क्लोज़ हो सकती हैं बातें और कोर्ट उसको कंपेल कर सकती है कि आप जो है डिस्क्लोज़ करें बात, क्योंकि वो जो है वो कोर्ट जो है वो डिग आउट करना चाहती है कि असल फैक्ट तक पहुंचना चाहती है कि क्या जो है वो फैक्ट है या क्या हकीकत स्टोरी क्या है, तो भी उसको जो है कंपेल किया जा सकता है। अदरवाइज़ किसी शख्स को जो है कंपेल नहीं किया जा सकता कि ड्यूरिंग मैरिज आप लोगों की क्या बातचीत हुई थी। उसके बाद इसका जो आर्टिकल 6 है वो ये है कि एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, यानी स्टेट के उनके जो अफेयर्स होते हैं, स्टेट के जो मामलात होते हैं, उनके बारे में कोई एविडेंस है। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि किसी भी शख्स को जो है कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो जो है किसी ऐसे एविडेंस के बारे में जो है वहाँ पर कोर्ट में डिस्क्लोज़ करे जो कि अनऑफिशियल कोई, जैसे कोई साइट होती है या पेज होता है या कोई ऐसी अनऑफिशियल जो मतलब होती है, इदारा होता है जो पब्लिश करता है, ठीक है, वहाँ से जो कोई ऐसा रिकॉर्ड जो है कि स्टेट के बारे में, स्टेट अफेयर्स के बारे में जो है वो डिस्क्लोज़ होता है, तो कोई उसको जो है वहाँ का जो ऑफिसर है उसको ये कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप लोग जो है वो उसको जो है डिस्क्लोज़ करो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि वो डिस्क्लोज़ हो सकती हैं, तब हो सकती हैं जब उस कंसर्न डिपार्टमेंट का कोई हेड जो है वो उसको अगर ठीक लगता है कि वो जो उसको जो है वो बतानी चाहिए, डिस्क्लोज़ करनी चाहिए, तो विद द परमिशन ऑफ द हेड ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट वो जब ही जो है बता सकता है। अदरवाइज़ वहाँ पर कोई भी स्टेट के जो ऐसे जो अफेयर्स होते हैं उनके बारे में कोई डिस्क्लोजर नहीं होगा, कोई भी ऐसी बातें डिस्क्लोज़ नहीं होंगी। उसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 7 इसका कहता है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, यानी ऑफिशियल जो कम्युनिकेशंस होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के लिहाज से या कोई ऐसा डिपार्टमेंट होता है उसके लिहाज से, तो ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो जो है वो ऑफिशियल जो है कम्युनिकेशंस हैं वो जो है वो डिस्क्लोज़ करे वहाँ पर, ठीक है। तो वो डिस्क्लोज़ नहीं हो सकती क्योंकि उससे ये भी हो सकता है कि मैं भी कोई पब्लिक के लिए जो है वो पब्लिक को सफ़र करना पड़े या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है वो जो है सही नहीं हो, ताकि उसको अगर डिस्क्लोज़ किया जाएगा तो पब्लिक जो है वो उनको ग्रीवेंस होगी, तो इसलिए जो है वो जो है डिस्क्लोज़ नहीं होंगी। यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन जो है वर्ड ऑफिशियल जो है कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि जो इंडस्ट्रियल होती हैं, अब कंपनीज़ होती हैं फॉर सपोज़, या जैसे हमारा सीपेक हो गया या फिर ऐसे कोई मामलात होते हैं, तो वो चीज़ें जो है डिपार्टमेंटल जो हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती। उसके बाद इसका आर्टिकल 8 है, वो कहता है कि इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी मजिस्ट्रेट को या फिर किसी भी पुलिस ऑफिसर को ये कंपेल नहीं किया जा सकता इस बात पर कि वो बताएं कि उन्होंने जो है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली, किससे ली, तो वो जो है उनको कंपेल नहीं किया जा सकता वहाँ पर कि आप लोग बताएं कि आप लोगों ने ये जो है इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली, किस बंदे से ली है। देखिए पुलिस ऑफिसर्स और इनके जो है कुछ ऐसे जो है होते हैं, ठीक है, इनका नेटवर्क होता है जो इन पर जो है वो इनको पुलिस ऑफिसर्स को जो है बातें बताते हैं, जो ऐसे राज होते हैं वो उन तक पहुंचाते हैं ऑफेंस के हवाले से कि यहाँ पर जो है ऑफेंस होने वाला है, यहाँ पर ये होने वाला है, तो उनको बताते हैं। तो इस चीज़ को जो है कोई भी कंपेल इनको नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से कि आप लोग जो है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, ये चीज़ आप डिस्क्लोज़ करें, तो वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही किसी रेवेन्यू ऑफिसर को ये इस बात पर कंपेल किया जा सकता है कि आप जो है ये बताएं कि आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची, रेवेन्यू टैक्सेस के हवाले से, इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो भी जो है उसको भी कंपेल नहीं किया जा सकता रेवेन्यू ऑफिसर को।
ना पुलिस ऑफिसर को, ना मैजिस्ट्रेट को और ना ही किसी रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल किया जा सकता है कि वो जो है ये चीज़ डिस्क्लोज़ करें या बताएं कि उन तक ये ख़बर कैसे पहुंची। तो ये था आज का लेक्चर और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ठीक से समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो इस लॉ से रिलेटेड, इस जो है कानूनी शहादत से, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।